हेलो दोस्तों, हायर डायमेंशन और मल्टी यूनिवर्स मल्टीवर्स को जानने की श्रृंखला हमारी जारी है। अब तक हमने देखा कि भूलोक यानी धरती लोक क्या है। आज हम जानेंगे भूअरलोक। भूअरलोक यानी पितृलोक। पितृलोक क्या है, आज ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। भूअरलोक पृथ्वी और सूर्य के बीच का स्थान है और इसे पितृलोक भी कहा जाता है। यह लोक कई खगोलीय पिंडों का एक संग्रह है। इस लोक में कई पिंडों में से 5 पिंड अच्छी तरह से ज्ञात है, जिसे ध्रुव लोक, सप्त ऋषि लोक यानी 7 ऋषियों का निवास, राशि सितारे यानी नक्षत्र लोक, चंद्र लोक और सूर्य लोक। सप्त ऋषि लोक 7 प्रसिद्ध ऋषियों का निवास स्थान है और यह ध्रुव लोक के नीचे 2 लाख योजन पर स्थित है, जो ध्रुवलोक की परिक्रमा करता रहता है। कई आध्यात्मिक रूप से उन्नत मनुष्य आत्माओं इस लोक में रहती है, जो विभिन्न तरीकों से आकाशीय देवताओं की मदद करती है। उच्च ग्रहों में प्रदान की गई खगोलीय सेवा की गुणवत्ता के आधार पर वे स्वर्गलोक यानी स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकती है, परंतु यदि वे इस आयाम यानी स्वर्गलोक के भोग विलास में अत्यधिक लिप्त हो जाती है तो उन्हें मनुष्य जन्म लेने के लिए भूलोक में भेजा जाता है। आत्मा मरने के बाद भी 3 तत्वों में कर्म करती है। भावनाओं में आती है। यहाँ आत्मा सूक्ष्म में कर्म करती है, अर्थात जब तक आत्मा का मन करे तब तक कर्म चक्र में आती रहती है। मरने के बाद जितना कर्मों का बोझ कम होगा उतनी आत्मा हल्की होगी। पापी आत्मा में वायु तत्व ज्यादा होता है और वह नकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है, इसीलिए वायु तत्व भारी होता है, जिससे सूक्ष्म शरीर भारी हो जाता है और आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। तपस्या करने से सूक्ष्म शरीर में परम प्रकाश आता है और वायु तत्व कम होता है एवं आकाश तत्व बढ़ता है। आत्मा में जितना आकाश तत्व ज्यादा होगा उतनी ऊपर जाने की गति और शक्ति बढ़ती है और आत्मा उतनी ऊपर जा सकती है, और जितना ऊपर जाएगी उतना ज्यादा सुख और शांति का अनुभव करेगी। तमो प्रधान आत्माएं मृत्यु के बाद अपने घर में या अपने धर्म स्थान, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि में रहती हैं। ऐसी आत्माओं में शक्ति नहीं होती। प्रेत योनि में वह आत्मा होती है जो बहुत पापी होती है और कभी भी मोक्ष तक नहीं पहुंच सकती। इनमें वायु तत्व ज्यादा होता है, जिससे सूक्ष्म शरीर भारी हो जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 200 किमी तक है, इसीलिए ऐसी आत्माएं पृथ्वी के ऊपर 200 किमी भी पार नहीं कर पाती। भोग की लालसा, स्थूल वस्तु के प्रति आसक्ति, अपने देह के संबंधियों में मोह और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए विकर्म करने से ऐसी आत्मा का सूक्ष्म शरीर कमजोर हो जाता है। जिस आत्मा का सूक्ष्म शरीर इस जन्म में किसी कारणवश आघात या चोट खाया होता है तो उसके इस जन्म के नकारात्मक कर्म अगले जन्म के कर्म चक्र में जुड़ जाते हैं। अच्छी आत्माएं यानी जिनका मन शांत और जिन्हें केवल परमात्मा की चाह होती है, वे सब आत्माएं ऊपर चली जाती है। भूअर लोक में कई आत्माएं बैठी है जो सात्विक है और प्रभु की याद में हमेशा रहती है। सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्माएं ऐसी आत्माओं को हिमालय में ले जाकर तपस्या करने को कहती है। धरती पर वायु तत्व के एक एक सेल में नकारात्मक रिकॉर्ड है। हिमालय, कैलाश मानसरोवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि स्थानों में वायुमंडल अच्छा होता है। वायु तत्व शुद्ध और अच्छा होने के कारण वहां शांति मिलती है। इसी कारण हिमालय में वायु तत्व हल्का और पावरफुल होता है। वायु तत्व चार्ज होता है। वायु तत्व के चार्ज होने से अग्नि तत्व भी चार्ज हो जाता है, जिससे सूक्ष्म शरीर की गति की भरपाई हो पाती है। हिमालय में बहुत सारे सूक्ष्म आश्रय हैं। कई आत्माएं अपना अलग अलग गोला बनाकर तपस्या कर रही है। किसी गोले में 5000, किसी गोले में 10,000 आत्माएं तपस्या कर रही है। ऐसी लाखों की संख्या में आत्माएं तपस्या करती है और वायु एवं अग्नि तत्व को चार्ज करती है। सूक्ष्म तत्व यानी शुद्ध वायु तत्व से सूक्ष्म शरीर की भरपाई हो सकती है। हिमालय में सूक्ष्म शरीर को चार्ज किया जा सकता है, लेकिन कारण शरीर को नहीं। मन, इच्छाएं, संकल्पाएं और कर्मों के कारण जो शरीर बनता है वह कारण शरीर होता है। मनुष्य के सभी कर्मों का अभिलेख कारण शरीर में होता है। यदि कारण शरीर को परम प्रकाश से चार्ज किया जाए तो आत्मा से सभी विकर्मों का नाश हो जाता है। कारण शरीर चार्ज होने से आत्मा में आकाश तत्व बढ़ जाता है और आत्मा विष्णुपुरी यानी कारण जगत में चली जाती है।
जब आत्मा परम ब्रह्म परम परमेश्वर शिव निराकर को याद करती है तब बुद्धि निराकर में जाती है। जैसे 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 ध्यान लगाओगे वैसे वैसे पाओगे। जब आत्मा परब्रह्म परमेश्वर को याद करती है तो उसमें परम प्रकाश आता है, जिससे परम आकाश तत्व चार्ज होता है। एक बूंद भी परम आकाश तत्व का आत्मा में आने का कारण शरीर और कारण शरीर के सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाता है। सूक्ष्म शरीर चार्ज होने से आत्मा हल्की हो जाती है एवं धीरे धीरे ऊपर के लोकों में जाती है। मनुष्य आत्माओं से करोड़ों गुनी आत्माएं सूक्ष्म जगत में है। 500 से 1000 किलोमीटर तक नकारात्मक एवं शैतान वृत्ति वाली आत्माओं का बहुत बड़ा साम्राज्य है। जो आत्मा अच्छी नहीं होती वहीं 1000 किलोमीटर के नीचे रहती है, जबकि अच्छी आत्माएं 1000 किलोमीटर के ऊपर चली जाती है। जैसे जैसे आत्मा ऊपर जाएगी वैसे वैसे उसकी सोच बदलती जाएगी। इस लोक को पितृलोक भी कहा जाता है। पहले के समय में आत्माएं इस लोक में रहकर पुनः धरती के ऊपर जन्म लेने की प्रतीक्षा करती थी, लेकिन आज आत्माओं के पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो पितृलोक तक भी जा पाए। मृत्यु के बाद जो श्राद्ध किया जाता है वो इस लोक की आत्माओं के लिए किया जाता है, लेकिन आज आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद धरती के वायुमंडल। यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। हम अगले वीडियो में जानेंगे स्वर्ग लोक क्या है। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।